इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो की पूरी बुक। सबसे पहले चैप्टर 1 पे आते हैं। कमला दास लिखी है माय मदर एट 66। फ्राइडे मॉर्निंग को कमला दास अपनी मम्मी के साथ जाती है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे उनकी मम्मी की बॉडी जो होती है डेड बॉडी की तरह लगती है। वो इसलिए लगती है डेड बॉडी की तरह क्योंकि वो 66 साल की हो चुकी रहती है। इसका मतलब काफी कम टाइम बचा है उनको अपनी मम्मी के साथ बिताने के लिए, जिसका ये मतलब होता है कि वो काफी दुखी हो चुकी है। अब जब गाड़ी से वो जा रही होती है तो पेड़ उनके पीछे आते हुए दिखाई देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो पेड़ को ट्रीज होते हैं उसे टाइम से डिनोट करती है, यानी टाइम जैसे पीछे जा रहा है वैसे ही समय कितना पीछे जा चुका है और उनकी मम्मी के साथ वो एंजॉय नहीं कर पाई। फिर वो बच्चों को देखती हैं, बच्चों को देखते उन्हें याद आता है कि अरे बच्चे तो खेल कूद रहे हैं, उनके पास कितना समय बचा हुआ है और उनकी मम्मी के पास समय नहीं बचा हुआ है। फिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। अब उनकी मम्मी ज़्यादा दुख ना हो इसीलिए वो स्माइल कर देती हैं, लेकिन असलियत में वो अंदर से काफी दुखी होती हैं। वो मून को देखती हैं, ठंडी में मून को देखती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मेरी मम्मी मून के समान हो चुकी है, क्योंकि मून भी फेड हो चुका है और उसकी मम्मी भी फेड होने वाली है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है कीपिंग पॉइंट। कीपिंग पॉइंट पैवलो नेरुडा लिखा है। पैवलो नेरुडा कहते हैं कि वार काफी खराब चीज है, डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमैनिटी खत्म होती है, मेंटालिटी खत्म होती है ह्यूमंस की। इसीलिए मैं 12th तक गिन रहा हूँ, स्टिल हो जाइए, सेल्फ एक्नॉलेज करिए और वार को खत्म करिए। चैप्टर नंबर 3 आता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स कहते हैं कि जो ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट होती है यानी वो नेचुरल भी हो सकती है। हमें किसी सी से प्रेम हो सकता है, हमें किसी फॉरेस्ट से प्रेम हो सकता है और जब हम उसे देखेंगे तो हमें उसे अच्छा ही लगेगा, हमें उसे देखकर सन से भी हो सकता है। कोई ब्यूटी ऐसी नहीं हो सकती कि बस टेम्पोररी हो, ब्यूटी इज ऑलवेज परमानेंट। इसका चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं अ रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में कहते हैं कि जो जगह होती है, जगह यानी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोड साइड स्टैंड में क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कुछ इंसानों को जगह बदलना पड़ता है कमाने के लिए। वो कमाने के लिए अगर किसी नए जगह पे आते हैं जो लोग होते हैं उनकी जगह को वैल्यू देते हैं। मान लीजिए कोई सीनरी है, सीनरी के बगल में एक दुकान खोल ले कोई आदमी, तो आदमी जो बाकी पब्लिक होगी वो कहेगी कि दुकान यहाँ मत खोलो, सीनरी बर्बाद हो जा रही है। वो ये नहीं देख रहे कि इसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर कोई आदमी अपना सामान बेच रहा है तो लोग सामान की वैल्यू ना पूछ के उसका रास्ता पूछते हैं कि भैया बताओ ये वाला रास्ता कहाँ से जाएगा, ये नहीं कि उसका सामान ले लें। इसीलिए हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि या तो इन्हें मार दो और या तो इन्हें बचा लो। फिर बाद में वो कहते हैं कि यार इन्हें अपॉर्चुनिटी दो, ये खुद अपने आप बच जाएंगे। मतलब यार तुम अपॉर्चुनिटी तो दो, आज की गवर्नमेंट तो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही इन्हें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। जेनी फर्स्ट टाइगर, आंट जेनी फर्स्ट टाइगर इसे पूरे तरीके से कहते हैं। वुमेन जो होती हैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं पाती हैं। इस चैप्टर में ये आंट जेनिफर के चैप्टर में यही कहा जाता है कि वुमेन डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारे सोशल फैक्टर्स की वजह से नहीं मिल पाती है। हैंडमेड यानी कई बार वो टाइगर को बना देती है अपने हाथों से, जैसे कि आंट जेनिफर बना सकती है, लेकिन वो बना तो भले दें बट वो भले ही बना दे लेकिन वो उनकी तरह बन नहीं पाती हैं। उनका टाइगर हमेशा एक रोरिंग फॉर्म में होता है, बट वो कभी रोरिंग फॉर्म में नहीं आ सकती हैं। दे कैन मेक करेज बट दे कांट शो द करेज। बस इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है।